नमस्कार, मैं शुभ दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का IMS टुडे में। और मैं मौजूद हूं आज एक जानी मानी शख्सियत और जन नेता के साथ, अतुल गर्ग जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप एक जन नेता हैं, तो जनता की अपेक्षाओं के अनुसार आपको किन किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? पहले तो मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, कम से कम आप जैसे बहुत इंटेलिजेंट लोगों के सामने और विश्लेषकों के सामने। मैनेजमेंट का सीधा संबंध विश्लेषण से है कि जन नेता और जन प्रतिनिधि, इन दो चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। जन नेता वो होता है कि जो लोगों को मोटिवेट कर सकता है और अपने को फॉलो करने के लिए प्रेरित कर सकता है, इतनी उसकी फॉलोइंग हो। जनप्रतिनिधि मेरे जैसे लोग होते हैं कि जो चुनाव के बीच में जाते हैं और वहाँ से जनता का समर्थन लेकर के पार्टी के नाम पर, अपने नेता के नाम पर या अपने नाम पर वो विधानसभा या लोकसभा में पहुँचते हैं। तो मेरे जैसे लोगों को आपको जनप्रतिनिधि कहना चाहिए। जन नेता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर भी हमसे जो अपेक्षाएं होती हैं वो कई बार अपेक्षाएं जिस काम के लिए हमें चुना गया उससे भिन्न भी होती हैं। लेकिन हम लोगों को ये नहीं समझा पाते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेयर या जो पार्षद होता है, म्यूनिसिपल काउंसलर होता है, इसके बीच का अंतर क्या है। लेकिन हर तरह की जन अपेक्षाएं हमसे रहती हैं। लोग निराश ना हो तो उनको हम ज़्यादा क्लैरिफाई करने की जगह कोशिश करते हैं कि हम सभी के काम आ सकें। सर, आज के समय में स्किल डेवलपमेंट की भारी मांग है, तो ऐसे में मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के छात्र अपने आप को किस तरह तैयार करें? बहुत सिंपल है इस सवाल का जवाब। अगर किसी भी MBBS पढ़ने वाले व्यक्ति से आप पूछेंगे तो उसकी सारी पढ़ाई हॉस्पिटल के अंदर होती है। क्लासरूम के अंदर उसकी जितनी पढ़ाई होती है उससे ज़्यादा वो प्रैक्टिकली हॉस्पिटल में करता है। भारत के अंदर ये एनवायरनमेंट अभी नहीं बन पाया है कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं कि वो फैक्ट्रियों में जा कर के पढ़ाई करें। अगर आपको किसी भी तरह की ग्रेविटी का मामला है, फोर्स का मामला है, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, कोई भी चीज़ आपको पढ़ाई जाती है तो वो किताबों में पढ़ाई जाती है। अच्छा ये हो गया है कि आप जैसे अच्छे स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर अब एनिमेशन पर और वीडियोस के द्वारा पढ़ाई होनी शुरू हो गई है। ये एक अच्छा कदम है। तो बहुत आसान ये है कि जो भी टीचर आपको पढ़ाए, जो भी प्रोफेसर आपको पढ़ाए, उसको कैसे भी करके आप प्रैक्टिकली उसको सीख लें। अपने मैनेजमेंट से डिमांड करें कि इन चीज़ों को कॉलेज के अंदर इस्टेब्लिश करें या उन चीज़ों को देखने के लिए, दिखाने के लिए आपको आसपास की फैक्ट्रियों में भेजें। तो ये सब बहुत आसान तरीके हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की इस तरह की और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। सर, जैसे आपने अभी योजना की बात करी, तो मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सरकार राज्य के शिक्षक संस्थानों के लिए क्या नई योजनाएं ला रही है? केवल राज्यों के शिक्षक संस्थानों के लिए नहीं, हर छात्र के लिए ला रही है और भयंकर बड़ी बड़ी योजनाएं ला रही है। हमारा ध्यान इस तरफ बहुत कम लोगों का है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश के अंदर उन चुनिंदा लोगों में हूँ कि जो 3 लाख रुपए का सब्सिडी किसी को भी, पैसा किसी को भी दे सकते हैं जिसको प्रोटोटाइप बनाना हो, कल्पना करनी हो, वो नॉन रिटर्नेबल है। मैं 10 लाख तक की सब्सिडी किसी को भी दे सकता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये भी पावर मेरे को सरकार ने दी है। मंत्री होने के नाते नहीं दी, विधायक होने के नाते नहीं दी, एक कॉलेज के प्रबंधक होने के नाते दी है। पिछले 15 साल से हैं। इसके उपयोग के लिए बहुत कम मेरे पास लेटर्स आते हैं, बहुत कम एप्लीकेशंस आती हैं। 20 लाख तक का लोन आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, सरकार 6% ब्याज पर आपको देती है और वो भी बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। ठीक है, इस तरह की और बहुत सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं के लिए आपके द्वारा इंटरनेट पर जा कर के अपने विद्यालय के अंदर क्लासेस लगनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए और उनमें सबको रुचि लेनी चाहिए। सर, सरकार की नई शिक्षा नीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत तेज़ी से उसमें बदलाव हुए हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक
सब्जेक्ट का स्टूडेंट दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता। वो जब चाहे मर्जी अपना कोर्स चेंज कर सकता है, जहाँ जहाँ ये लागू हो रहे हैं, और बहुत सारी फ्रीडम दी हैं। कॉलेजेस को भी ये फ्रीडम धीरे धीरे मिलती जा रही है एलिजिबिलिटी के अनुसार से, कि वो अपना सिलेबस, अपने कोर्सेज खुद तैयार कर सकें। उसके अलावा जो नई शिक्षा पॉलिसी के मुताबिक अगर स्टूडेंट्स किसी अच्छे बदलाव की मांग करते हैं तो उस पर यूनिवर्सिटी को विचार करने के लिए भी काफ़ी फ्रीडम दी गई है। सर, आप देश की युवा शक्ति के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया है कि सब भारत की तरफ देख रहे हैं, इंडिया की तरफ देख रहे हैं, और इंडिया के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हम थोड़े से परंपरावादी हैं। परंपरावादी से मतलब ये है कि जो जो चलता आ रहा है उसी को ही हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नई चीज़ सोचने में हमारी पीढ़ी बहुत आगे है, पर वो संख्या कम लोगों की है। जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कमाल कर सकते हैं और कमाल कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जितना बड़ा फोर्स है, अभी तक तो हमारे को वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 हो जाना चाहिए था, लेकिन आज नहीं, हम लोग नहीं कर पाए, आप लोग करोगे ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। कैमरामैन अतुल श्रीवास्तव के साथ मैं शुभ दीक्षित, IMS टुडे।